अरे प्रणाम। क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हो? नहीं, कुछ काम नहीं, काम कोई नहीं। हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दर्शक को कुछ दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रणाम। काजल माता जी, जूही माता जी, वर्षा माता जी, सतीश प्रभु जी, नित्यानंद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम अशोक जी। सुश्री माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।
कृष्ण भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद कृष्णा साई भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम। शाली माता जी, शिवानी माता जी। शिवानी माता जी, आप बोलेंगी नरसिंह आरती? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, मैं बोल दूंगी, बोलती हूँ प्रभु जी में। बोलिए। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलादलाददायिने, प्रहलादलाददायिने, हिरण्यकाशीपूर्वक्षः, हिरण्यकाशीपूर्वक्षः, शीलाटङ्कानखालाय, शीलाटङ्कानखालाय, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहे नरसिंहो हृदये नरसिंहो, बहे नरसिंहो हृदये नरसिंहो, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव करकमलवरेण्यकाम् अद्भुतशृङ्गाम् दलिता हिरण्यकशिपु तानुभृङ्गाम्, केशवधृतानररूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तव कर कमल वरेणखा अद्भुत श्रृंगार दालिता हिरण्यकशिपु दानुभृङ्गाम्, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह। विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। शुक्रिया माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। सभी बहुत पर सुंदर बोला। हरे कृष्णा, आपके चरणों में कटकोटि दंड प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रभु प्रणाम। जी नाम अपराध भी बोलने हैं। हरे कृष्णा, दंडवत जी प्रणाम माता जी। सभी को। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान नाम के जप में होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण चरण कमलों में प्रीति शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी भक्तों को दंडवत।
हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण। में दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु चरण। हरे कृष्णा। ओके, ये आज किसका टर्न था बताने का? अशोक चावला प्रभु। जसविता माता जी का था गुरु जी, पर उन्होंने लॉगिन नहीं किया अभी तक। ओके, ठीक है। कौन बताएगी कल क्या हुआ था? फिंगर को के रेज बारे में कीजिए। कोई बताएगा? जी हाँ, गोपी कुमारी को कहो। रूबी माता जी, हरे कृष्णा। कल के बारे में बताएंगे माता जी? जसमिता जी हरे कृष्ण सभी भक्त जी हरे कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अब बोलूं, मुझे लिखा तो नहीं है मैंने, जो सुना है मैंने उतना ही बताने की कोशिश करती। प्रभु जी अब म्यूट है। जसविता माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी कल के बारे में बोलिए। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। कल गुरुजी ने कहा थे, कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन को बोल रहे हैं कृष्ण, 9वें अध्याय में गुरुजी ने बताया चतुर्थ अध्याय के बारे में, जो चतुर्थ गीता है और 4 श्लोकों का है। और गुरुजी ने कहा, जो कृष्ण ने कहा है कि मेरे में सब, मतलब मेरे में आप अपना मन लगाओ, मेरे में अपना मन लगाओ और मेरे ऐश्वर्य को जानो, मेरे ऊपर अपना मन केंद्रित करो। और अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम मेरे तो अर्जुन ने कहा कि तो अर्जुन को कृष्ण ने कहा, जे तुम मेरे बहुत प्रिय हो। तो फिर अर्जुन ने कहा, पर क्यों? क्योंकि ये अध्याय अगर जानते हैं जो प्रिय है देव और अध्याय के बारे में और कृष्ण का ये मुझे कौन जान सकता है और कौन नहीं जान सकता। जैसे देव देवी और कृष्ण कहते हैं, मुझे देव देवी मुनि और कोई भी नहीं जान पाता, मुझे कोई भी नहीं जान। तो अर्जुन बोले, फिर तो आपको कौन जान पाता है? तो कृष्ण कहते हैं, जो मेरे भक्त होते हो, मैं, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, अनादि हूँ, मुझे कोई नहीं जान सकता। और जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं, जो पाप रहित होते हैं, वही सिर्फ मुझे जान सकते हैं। हमें दो तरह के भक्त होते हैं, जो श्रद्धा मतलब श्रद्धा के साथ होते हैं, और एक श्रद्धाहीन भक्त होते हैं। और ये कृष्ण ने कहा है। और जो जो 2 भक्त होते हैं, जब वो बात करते हैं, कृष्ण ने ये भी कहा है कि 2 भक्त जब बात करते हैं, मेरे बारे में बात करते हैं, तो वो मेरे बारे में बात करते हैं और मेरी विभूतियों के बारे में बात करते हैं, तब क्या होता है, उनके अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है, उनसे उनको आनंद की प्राप्ति होती है। तो मेरे भक्त होते हैं। और ये अर्जुन, आप तुम सबको बोल दो, ये मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो फिर गुरुजी ने कहा, ये मतलब नहीं है जो सबका नहीं होता है, क्योंकि वो जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो पाप रहित होते हैं, वो। और उसके बाद और फिर अर्जुन कहते हैं, जे माधव, आप परम धाम हो और पवित्र हो, आप को मैं नहीं जान पाता। पर ये यहाँ पर भी गुरुजी ने कहा, जे हमारे जो रूप गोस्वामी है, वो भी कहते हैं कि ये जब जाप करते, गुरुजी ने जाप के बारे में बताया, हम एक माला जाप करते फिर रख देते माला को, मन नहीं करता। पर रूप गोस्वामी बोलते, ये मेरे अनंत जीव क्यों नहीं है, मेरे अनंत कान क्यों नहीं है, ये मैं अनंत हरि नाम संकीर्तन कर सकता हूँ। भक्त को सिर्फ कीर्तन, नाम और पाठ से ही से मन भरता है और किसी से नहीं भरता। और कृष्ण बोलते हैं, जो ऐश्वर्य, मेरे ऐश्वर्य को जानो, आदित्य ब्रह्मा देव इंद्र, गुरु जी ने ये भी कहा है, मैं अचल हूँ, मैं सूर्य में मैं इंद्रियों में मन हूँ, देवता में इंद्र हूँ, आदित्य में ब्राह्मण हूँ, देवर्षि में नारद हूँ, मास में मार्सिंग मास हूँ, मैं
मेरी विभूतियों को जानो, ये सिर्फ मेरी विभूति है। तो अर्जुन बोलते हैं ये सिर्फ आपकी विभूति है तो और फिर गुरुजी ने कहा जी हम मेरे और तो फिर ये सृष्टि को कैसे चला? तो मैं तो ये सृष्टि ये मेरे जो 3 विष्णु हैं चिरंजीव विष्णु, गर्भधारी विष्णु, महाविष्णु, ये 3 और विष्णु है ये सृष्टि को चलाते हैं। तो गुरुजी क्षमा कीजिए, गलती हुई है बहुत। अब मैं इतना तक ही बोल पाऊंगी, इससे आगे नहीं बोल पाऊंगी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। सुंदर माता जी, धन्यवाद। हरि बोल बहुत सुंदर। क्षमा कीजिए, मैं ठीक से नहीं बोल पाई, क्षमा कीजिए। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्त के चरणों में धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण। तो आज सबका स्वागत है सत्र में। तो आज बहुत अच्छा दिन है। तो
आज शिल प्रभुपाद जी का तिरुभाव तिथि है और आज हमने दोपहर के 12 बजे तक श्रद्धांजलि अर्पित की। कितने लोग थे आप में से दोपहर को 12 बजे तक? हाँ। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, चरण कमल। गुरु जी दंडवत प्रणाम। ओके, 35 लोग थे टोटल, उसमें से 22 लोग थे। तो सबको आज का दिन अच्छा लगा? 3 घंटे आप इतना सब सुन? जी गुरुदेव, बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लगा गुरुजी। बहुत अच्छा लगा गुरुजी बहुत अच्छा। हाँ, टाइम कैसे चला गया पता ही नहीं चला। ओके। तो आज क्या सुनना चाहेंगे आप? 11वां अध्याय या शिल प्रभुपाद का लीलामृत? लीलामृत। लीलामृत बताइए प्रभुपाद जी के बारे तो हम आज जी कितने लोग हैं प्रभुपाद के बारे में सुनना चाहते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। ओके, होईल का असं? ओके, तो हम जहाज पर छोड़े थे आज, वहां से हम शुरू करते हैं जी। तो आज मैंने सुबह आप लोगों को क्या बताया, कोई मुझे बता सकता है? जो मैंने 11:30 बजे आज क्लास शुरू की थी और 12 बजे मैंने खत्म की जी। तो कोई मुझे बता सकता है कि आज हमने आज जी मैंने सुबह क्या चर्चा की 11:30 बजे? जी जी, अरुणा यादव। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी आज आपने 11:30 बजे बता रहे थे कि प्रभुपाद जी जहाज में जा रहे थे, फिर उनको 2 अटैक आया। 2 अटैक में फिर प्रभुपाद जी अपने गुरु को याद कर रहे थे और उस समय आप बोले थे श्रीला प्रभुपाद जी अपने परिवार को न याद करके अपने गुरु को याद कर रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब कृष्ण को देखे, मतलब चारों तरफ से कृष्ण भगवान ने अपने सब अवतार जहाज को पकड़े हुए थे। फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन किया था कि हमें कि मतलब अब समस्या आने पे हमें किसे याद करना चाहिए। फिर कि हम प्रभुपाद की समस्या से बढ़कर हमारी जिंदगी में कोई समस्या नहीं होती, कष्ट होते हैं। आप इसी के बारे में बता रहे थे। क्षमा करना गुरुजी, पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन आप यही प्रभुपाद जी के बारे में बता रहे थे और फिर उसके बाद हम श्रद्धांजलि प्रभुपाद जी को दिए। हरे कृष्णा गुरुजी। जी ओके, हरे कृष्ण जी। और मैंने और एक चीज पे मैंने चर्चा की थी जिस पे मैंने बहुत प्रकाश डाला था जी जी। जुम्मा गोराई। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी को, मैं दंडवत प्रणाम। गुरुजी, माता जी ने अरुणा माता जी जिस प्रकार बोले वो ही थी। और आपने एक चीज़ में प्रकाश डाला था कि जब भी हमें भक्ति मार्ग में तो समस्या आएगी, कष्ट आएगा, शरीर भी नहीं साथ देंगे, तो फिर भी हमें हमारे कष्ट जब हम सहन करेंगे तो हमें ये समझना है कि ये हमारे कष्ट इतना
ये हमारे लिए इसको माने प्रभुपाद हमारे आचार्य जो कष्ट किया है, वो अपनी खुशी में वो अच्छे से वृंदावन में रह सकते थे, लेकिन हमारे लिए वो कष्ट किया है। तो उन लोगों के कष्ट से तुलना में हमारे लोग हमारा कष्ट कुछ भी नहीं है। तो ये समझ के हमारा कष्ट हमें सहन करना है और हमें टिके रहना गुरुजी। जी, हरे कृष्णा गुरुजी। ओके जी, तो हम शुरुआत करते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका आते हैं। सिंधिया कंपनी की मालकिन श्रीमती मुरारजी, इनके साथ श्रील प्रभुपाद का कनेक्शन था। कनेक्शन का अर्थ है कि जान पहचान थी। किसी को पता है कि ये सिंधिया कंपनी की जो मालकिन थी श्रीमती मुरारजी देसाई, ये श्रील प्रभुपाद के साथ कैसे इनका बातचीत हुआ, क्या कनेक्शन था? फिंगर को रेज कीजिए, किसी को पता है? क्योंकि अगर ये पता नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। जी, शिखा दुबे। दंडवत प्रणाम। गुरुजी, उनके साथ में उनका मतलब वो भगवत गीता होती थी, उनको भगवत गीता वो सुनाने जाते थे और सिखाते थे, इस वजह से उनको उनका जान पहचान था, आपने बताया था। हरे कृष्ण। लेकिन वो सिखाने क्यों जाते थे प्रभुपाद जी भागवतम गीता? तो आपको याद होगा कि जब श्रील प्रभुपाद जी का पहला स्कंद पूरा हुआ था तो प्रभुपाद जी को पैसे चाहिए थे छपाई के लिए। तो किन्होंने मदद की थी? तो इन्होंने मदद की, श्रीमती मुरारजी देसाई। ये महिला ना धार्मिक थी ये। और जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका जाने के लिए इस औरत के पास जाते हैं और सेक्रेटरी को कहते हैं पहले तो कि मुझे आपकी मैडम की जहाज पे एक टिकट चाहिए अमेरिका जाने के लिए। तो क्या नाम था उनका, किसी को याद है सेक्रेटरी का? उनका नाम था चौकसी, मिस्टर चौकसी। याद है या नहीं, या भूल गए? याद है ना? चौकसी। याद आया। तो ये चौकसी ने कहा कि मैं मैडम बिजी है अभी, तो पूछ के बताता हूँ आपको। तो श्रील प्रभुपाद जी सुबह से आए थे, शाम हो गई, श्रील प्रभुपाद जी वैसे बैठे थे, कुछ खाना नहीं खाए, प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मुझे मौका मिलेगा। मुझे ये श्रील प्रभुपाद जी का ये प्रसंग बहुत टचिंग लगता है, इसके लिए मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको ये। जब भी मैं इस कथन को पढ़ता हूँ मैं, और या मैं किसी को बताता भी हूँ, तो मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ इस प्रसंग को सुनाकर और पढ़कर भी। श्रील प्रभुपाद जी उस औरत की प्रतीक्षा के लिए शाम तक बैठे रहते हैं और वो मिस्टर चौकसी है, जब ऑफिस बंद करने की समय होता है तो वह मैडम के पास जाकर कहता है कि मैडम, वो वृंदावन के बूढ़े बाबा है, आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो श्रीमती मुरारजी कहते हैं कि अरे वृंदावन के बाबा, जी 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 जी, वो तो सुबह से आए हैं ना। मिस्टर चौकसी ने कहा कि जी मैडम, वो सुबह से आए हैं, लेकिन आप बहुत बिजी थे, इसके लिए मैंने उनको प्रतीक्षा करने के लिए कहा।
तो नहीं, उनको बुला के लेके आओ। तो फिर कहा कि चौकसी को कि पहले तो पूछो वो क्यों आए हैं। तो मिस्टर चौकसी ने कहा कि वो वृंदावन के साधु है, अमेरिका जाना चाहते हैं। पहले तो वो श्रीमती मुरारजी कहती है कि अमेरिका को क्यों जाना चाहते हैं। वो प्रचार करना वैसा बोलते हैं कुछ तो। अरे प्रचार भारत में करो, अमेरिका क्यों जाना चाहते, मना करो उनको, जाओ। तो सीधा मना कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी को बहुत दुख लगता है। फिर भी प्रभुपाद जी हार नहीं मानते। प्रभुपाद जी कहते हैं चौकसी को कि बेटा एक बार तो मेरी मुलाकात करा दो उससे। मैं बहुत दूर से आया हूं, बहुत उम्मीदें लेकर आया हूं मैं आपकी मैडम के पास। तो चौकसी कहते हैं देखो बाबा कि एक बार मैडम कुछ फिक्स करती है ना तो कोई उसका मन बदल नहीं सकता। तो प्रभुपाद जी हाथ जोड़कर बोलते हैं बेटा एक बार उसको कहो कि मैं मिलना चाहता हूं। चौकसी ने कहा कि ठीक है। तो मैडम व्यस्त थी। मैडम ने को कहा कि वो वृंदावन के बाबा आपसे मिलने की हट करते हैं। तो उसने कहा मैंने कहा ना उनको कि अमेरिका मत जाइए करके। तो दोबारा सोचकर बोले ठीक है उनको बुला उनको। तो प्रभुपाद जी आते हैं और वो कुछ लिखती रहती है, कुछ डॉक्यूमेंट। और उस समय शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि बेटी मुझे मेरे गुरु महाराज का आज्ञा का पालन करने के लिए अमेरिका जाना है। तो आपके पास कई सारे जहाज है, तो मुझे आप अपने किसी जहाज में एक सीट दिलाओगी क्या। तुरंत वो मना करती है। देखिए स्वामी जी आप बूढ़े हो गए हो और आप मेरे पिता के समान है। मैं कैसे अपने पिता को अमेरिका जैसे गंदी जगह पर भेज सकती हूँ। मुझे ये पाप नहीं करना है। और स्वामी जी आपकी उम्र क्या है देखो जरा, आप 70 साल के हो गए, बूढ़े हो गए। देखो आप लाठी लेकर चलते हैं। और सुना है मैंने अमेरिका में बहुत ठंड होती है, उधर के लोग सन्यासी का आदर नहीं करते हैं। और वहां पर केवल मांस मिलता है। और आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि मैं अपने पिता को ऐसे गंदी जगह पर नहीं भेज सकती। तो पूरा सन्नाटा हो जाता है। 2 मिनट के लिए कोई किसी से बात नहीं करते। शिला प्रभुपाद जी कहते अच्छा ठीक है। तो थोड़ा सा गुस्से में आते हैं प्रभुपाद जी और फिर कुर्सी से उठते हैं और बहुत उदास होकर दरवाजे की तरफ चलने लगते हैं। सोचिए जगत गुरु शिला प्रभुपाद, आज उनका हर मंदिर में पूजा होता है। उनको भी मना कितनी बार सुनना पड़ा। और फिर शिला प्रभुपाद जी दरवाजे के पास आधे तक जाते हैं और फिर पीछे मुड़कर
उनके आंखों में आंसू आकर वो निवेदन करते हैं कि अगर तुम मुझे अपना पिता समझती है, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। अगर तुम मुझे अपना पिता समझती है तो फिर शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस बूढ़े पिता की आखिरी इच्छा क्या मेरी बेटी पूर्ण नहीं कर सकती? क्या बोलते प्रभुपाद जी? इस बूढ़े पिता की आखिरी इच्छा क्या एक बेटी पूर्ण नहीं कर सकती? तो यहाँ पर श्रीमती मोरारजी है थोड़े समय के लिए सोचने में मजबूर हो जाती। वो कहते हैं कि अगर आप मुझे अपनी बेटी मानती हो तो इस बेटी को अपने पिता की इच्छा पूर्ण करनी ही पड़ेगी। और ऐसा बोलकर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको मेरे जहाज पे एक सीट दिला देती हूँ। जैसे ये बोलते चौकसी भी उधर होता है, चौकसी भी खुश होता है और शिला प्रभुपाद जी छोटे बच्चे की तरह नाचने लगते हैं। ये हमको सुनने में थोड़ा सा प्रसंग अजीब लगेगा, लेकिन प्रभुपाद जी ने इतना सब सहन किया है हमारे लिए कि इसकी कोई गिनती नहीं है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। क्योंकि उसी जहाज में उनको 2 हार्ट अटैक आते हैं, जिसके लिए वो इतनी जिद करके उस ऑफिस के पीछे बैठे थे सुबह से शाम तक। उसी जहाज में उनको 2 अटैक आते इतनी। और आपको पता है जो हार्ट अटैक आता है ना, तो बहुत तीव्र गति का होता है। वो ऐसा अजीब से पेन होता है छाती में। और ऐसी अवस्था में शिला प्रभुपाद जी अपनी डायरी में लिखते हैं कि 2 हार्ट अटैक आने से मेरा शरीर पूरा जर्जर हो चुका था। जहाज तीव्र गति से चल रहा था और अगर मुझे तीसरा अटैक आता था तो शायद मैं जिंदा नहीं रहता था। मेरी लाश वहां पर समुद्र में केवल तैरती हुई अमेरिका जाती थी। लेकिन कल मुझे सपना गिरा और मैंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के कई अवतार प्रकट हो चुके हैं और उस जलदूत जहाज को वह लेके जा रहे हैं और कहा कि भक्तिवेदांत स्वामी, तुम डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो यहाँ पर हमने दोपहर में एक चीज कही थी कि शिला प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया कि क्या आप अकेले हो? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि ऐसा एक दिन नहीं था कि मैं कभी अकेला था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अकेला था और अपने आप को अकेला समझा। मैं अपने गुरु के साथ हमेशा
हमेशा रहता हूँ और हमेशा रहता रहूंगा। तो अभी मेरा श्रील प्रभुपाद जी के गुरुदेव का देहांत 1936 में हुआ था और श्रील प्रभुपाद जी 1967 में ये बात बता रहे हैं। तो अभी मेरा सवाल है कि प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी, अभी कीजिए। जी, ओके। प्रियंका कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मुझे लगता है इसलिए वो बोले क्योंकि उनके गुरु का हरेक वाणी, उनका हरेक दिया हुआ ज्ञान उनके अंदर प्रज्वलित था, इसलिए वो अपने गुरु को कभी ये नहीं सोचते थे, वो हमेशा सोचते थे कि गुरु मेरे पास है। हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट रूही एंगल। हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। क्योंकि गुरुजी आप हमारे दिल में बसे रहते हो, हमेशा ऐसे ही बसे रहना है। हरे कृष्ण गुरु, गलतियों को क्षमा करें। नेक्स्ट प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जो उनके प्रभुपाद जी के गुरुजी थे वो सूक्ष्म रूप से उनके साथ थे और उनकी आज्ञा पालन करने के लिए ही वो उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया था। तो इसलिए वो कह रहे थे कि ये मेरे साथ ही है, मेरे जो गुरुजी है। सूक्ष्म रूप से नहीं, मतलब कि जैसे मानसिक रूप से, जैसे आप गुरुजी काफी दूर है, लेकिन मैं इमेजिन करती हूँ कि आप मतलब मेरे साथ ही है, मेरे सामने आप मुझे शिक्षा दे रहे हैं। उसी तरह से प्रभुपाद जी का कहना था कि मेरे गुरुजी हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, मुझे मार्गदर्शन देते हैं, मेरी रक्षा करते हैं। जी जी। तो जितने भी उत्तर सुने अभी कि उसमें हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी इसलिए ऐसा कहते थे कि उनके गुरु ने जो उनको आदेश दिए थे कि अमेरिका में जाओ, किताबें छपो, ये आदेश और उनके गुरु, क्या ये दोनों अलग है या एक है और क्यों? ये मेरा अगला सवाल है। फिंगर को रेज कीजिए। उनके गुरु का आदेश और उनके गुरु, क्या ये एक ही है या अलग है? और एक है तो क्यों एक है? जी ओके। प्रीति दबास। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत। गुरुजी एक ही हैं क्योंकि उन गुरु की वाणी और उनके जो कहे हुए जो आदेश होते हैं वो मतलब गुरु के द्वारा ही निकले और मुख से, तो गुरुजी वो एक ही है, एक शिष्य के लिए चाहे, और बल्कि आदेश ज्यादा ऊपर है गुरु से भी। ओके तो अभी मेरा अगला सवाल है, अगर कोई व्यक्ति गुरु का आदेश पालन नहीं करता है और वो केवल गुरु की वाणी सुनता है, तो क्या वो आध्यात्मिक विद्या को समझा है या नहीं समझा है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी जी, ममता पाल। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे कि मेरी बातें बोलती हूँ, मैं गुरु की आज्ञा मैं भी पालन नहीं करती, तो मैं सच बोले तो मैं वाणी के ऊपर अगर विश्वास करके रहूंगी, आध्यात्मिक वाणी को, तो मुझे लगता है मैं भी समझी नहीं अच्छे से, क्योंकि आप बताते हैं हमें हर वक्त के गुरु की आज्ञा ही सबसे आध्यात्मिक जगत में श्रेष्ठ होते हैं।
सबसे ज्यादा। और प्रभुपाद जी के भी वही है कि उन्होंने गुरु से भी ज्यादा उनकी वाणी के ऊपर उतने साल उन्होंने प्रचार प्रसार करने चल पड़े पाश्चात्य देश में। तो उन्होंने गुरु की वाणी के ऊपर ज्यादा ये दिया। तो हमें भी मुझे लगता है वही करना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते गुरु जी। समझ सकते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ओके जी, नेक्स्ट। सोमाकर। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे आपने बताया था कि गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, तो भगवान तो हमसे आके कोई डायरेक्ट चीज बोलते नहीं है, तो जो भी वो उनको बोलना होता है वो गुरु के द्वारा ही, गुरु के मुख के द्वारा ही वो हमारे को बताते हैं। तो इसलिए गुरु का जो आदेश होता है वो भगवान के आदेश के बराबर ही होता है। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके जी जी। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आज शिला प्रभुपाद जी हमारे बीच नहीं है शारीरिक रूप से, लेकिन जब हम उनके वाणी को फॉलो करते हैं तो क्या हमें अनुभव होता है कि प्रभुपाद जी मेरे साथ है? तो इसका उत्तर है हाँ। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में आज का दिन है शिला प्रभुपाद जी का तिरोभाव दिन। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक गुरु और उनके आदेश, उनकी वाणी, ये एक ही है, ये अलग नहीं है। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जी के गुरु जब उनको छोड़कर चले गए 1936 में, तो 2 हफ्ते पहले ही अभय ने अपने गुरु को पत्र लिखा था कि आपके कई सारे शिष्य सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी है, मैं तो गृहस्थ हूं, मेरे बाल बच्चे हैं, पत्नी है, तो मेरे लायक कुछ सेवा है प्रभुपाद जी? तो 1936 में शरीर छोड़ने से पहले 2 हफ्ते पहले ही प्रभुपाद जी को ये पत्र मिलता है। और जब वो अपने गुरु से पहली बार मिले थे और वो आखिरी पत्र था, दोनों में एक ही आज्ञा थी कि तुम पाश्चात्य जगत में जाकर अपनी गुरु का आज्ञा का पालन करो। उस दिन से लेके शिला प्रभुपाद जी का आखिरी दिन था 1977, 14 नवंबर या 15 नवंबर ऐसा कुछ था, ठीक से याद नहीं है मुझे। उस समय उन्होंने शरीर छोड़ा था, लेकिन दिन तिथि आज की थी। तो इसलिए कृष्ण के साथ रहना है, हम सब लोग कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण के साथ रहने से पहले हमें ये समझना है कृष्ण की आज्ञा, कृष्ण का आदेश, यह आध्यात्मिक गुरु के मुख से निकलता है। और चक्रवर्ती पाद मंगलार्थ में कहते हैं कि साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे, है ना, सारे शास्त्र इसका प्रमाण करते हैं कि उक्तस्तथा भाव एतेव सद्भि किंतु प्रभोर्य प्रियेव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। शिल प्रभुपाद जी इस तथ्य को जानते थे
जानते ही नहीं थे, शिला प्रभुपाद जी उसके साथ जिए। इसलिए शिला प्रभुपाद जी जो कुछ कर रहे थे, चाहे वो किताब लिख रहे थे, चाहे वो लोगों से बात कर रहे थे, चाहे वो एरोप्लेन में बैठकर ट्रैवलिंग कर रहे थे, ये सारी चीजें दिव्य है, क्योंकि उनका लक्ष्य दिव्य था। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिन अगले साल भी आएगा, उसके पिछले साल भी था। पिछले साल हमने आपको पता है कि एक वीडियो दिखाया था, याद है आपको? जी गुरुजी। हमने आपको वीडियो जी दिखाया था, मुझे दिखाया था। जी, और उसके पश्चात हम प्रभुपाद जी के बारे में सुनाए भी थे वृंदावन में। तो कई लोगों ने सुबह बहुत अच्छा अच्छा ऑफरिंग दिया। उसमें मुझे ये भी एक अच्छा लगा कि जब शिलो प्रभुपाद जी की पत्नी है ना, किसी ने एक पॉइंट बताया, ऋतुपूर्णा ने बताया था ये शायद, कि जब शिला प्रभुपाद अपने पिताजी के पास गए और पिताजी से कहने लगे कि मेरी पत्नी है, दिखने में अच्छी नहीं है। पिताजी ने क्या कहा? पिताजी ने कहा कि आध्यात्मिक जीवन में अगर पत्नी अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं दिखती है, ये उसके लिए क्या है? वरदान है। वरदान है। अब मेरा ये सवाल है, ऐसा उनके पिताजी क्यों बोले? जी, फिंगर को रेज कीजिए कि आध्यात्मिक जीवन में किसी की पत्नी सुंदर न होना ये उसके लिए वरदान है। जी, ओके, रूबी कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, उनके पिताजी ने इसलिए बोला ताकि जो उनका आकर्षण होगा कम होगा, ध्यान पूरा भगवान पर केंद्रित हो सकता है, जिसके कारण हमारा मन विचलित नहीं होगा। इसलिए उन्होंने ऐसा बोला कि आप वहां पर ध्यान ना लगाते हो, आप भगवान पर ध्यान लगा सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। कुछ गलत क्षमा। जी, तो ये इसका उत्तर है जो रूबी कुमारी ने बताया कि आकर्षण उसका फिर पत्नी की तरफ नहीं रहेगा। ये पत्नी दिखने में भी ठीक नहीं है ना, बड़बड़ भी बहुत ज्यादा करती है, गाली भी बहुत ज्यादा देती है, सुनती नहीं है, तो समझने का वो कि पति के लिए वरदान है वो। क्योंकि अगर किसी की पत्नी बहुत ज्यादा ही बोलने वाली रहेगी तो पति बहुत जल्दी बोर हो जाता है ना। और अगर कोई पत्नी है सुंदर नहीं है, ढंग से रहना नहीं आता है, तो भी वो बोर हो जाता है और जल्दी अनासक्त हो जाता है। लेकिन ये भक्त का ही होता है, अभक्त उसको छोड़ देता है, डाइवर्स लेता है, जो भी है, लेकिन भक्त झेलते हुए कृष्ण के तरफ आकर्षित होता है। गुरुदेव मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन एक पत्नी के लिए उसका पति अच्छा होना चाहिए, उल्टा है। पत्नी के लिए उसका पति, हर पत्नी को लगता है कि नहीं मेरा पति सुंदर होना चाहिए, हर लेडीज को ऐसा रहता है। तो आपका केस अलग है, लेकिन मैक्सिमम लेडीज का ऐसा होता है कि उसका अपना पति की तरफ आकर्षण ज्यादा रहता है, कि उसको लगता है कि मेरा पति पैसे वाला हो, मेरा पति सुंदर हो, है ना, मेरा पति का कारोबार ज्यादा हो, ये है वो है। लेकिन पति के तरफ से पत्नी का आकर्षित नहीं होना ये बेस्ट रहता है। अगर पति भक्त है तो पत्नी उससे आकर्षित होती है तो उसका अच्छा ही होता है। लेकिन पति भक्त नहीं है, फिर तो पत्नी भी गड्ढे में गिरेगी, पति भी गड्ढे में गिरेगा, दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे, है ना। तो इसलिए साइकोलॉजी ये है कि पत्नी पति से आकर्षित होनी चाहिए अगर वो भक्त है तो, और पति है वो भगवान से आकर्षित होना चाहिए। लेकिन अभी उल्टा होता है, पति पत्नी की तरफ आकर्षित होता है और पत्नी मायके की तरफ आकर्षित रहती है।
बराबर है। अभी ऐसा होता है पति पत्नी की तरफ और पत्नी मायके की तरफ, ऐसा ट्रायंगल, लव ट्रायंगल कहते हैं उसको, पता है, पति पत्नी और मायका। तो फिर वो कभी भी घर में इससे भी झगड़े ज्यादा होते हैं, है ना। पति बोलता है कि शादी किससे किया है, क्यों किया है, तुम्हारा ध्यान तो मायके ही रहता है। और ऐसा देखा भी गया है कि स्त्री कितनी भी बुद्धिमान हो, कितनी भी शास्त्र का ज्ञान रखती हो, कितनी भी माला का जप करती हो, उसका ध्यान हमेशा मायके ही रहता है। क्या करे, अभी बनाया ही ऐसे है ब्रह्मा जी ने, क्या करें हम। तो इससे अच्छा है कि व्यक्ति है जल्दी ही भगवान की तरफ आकर्षित होता है इस चीज के लिए। ये कॉमन साइकोलॉजी बोल रहा हूँ, इसमें एक दो अपवाद हो सकते हैं, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ। ये 90% रेशियो है, 100% नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसे ही है। ओके जी। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी है वह अमेरिका गए, है ना। और जैसे अमेरिका में गए वह, तो 35 दिनों की यात्रा करने के पश्चात वह 17 सितंबर 1965 को सवेरे 5:30 बजे बोस्टन स्थित कॉमनवेल्थ घाट पर पहुंचे। भक्तिवेदांत स्वामी को 2 महीने तक रुकने का वीजा दिया था और 2 महीने के बाद उनको वापसी का टिकट दिया। अगर 2 महीना आपको कुछ जमा नहीं, वापस आ सकते हो। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि 1 महीना में शैली अग्रवाल के पास रहा, जो गोपाल अग्रवाल की पत्नी थी, और ये गोपाल अग्रवाल मथुरा का था और शैली अग्रवाल अमेरिकन थी। दोनों ने शादी की थी। शैली अग्रवाल सिगरेट पीते थी, गोपाल भी पीता था, लेकिन गोपाल ने कहा कि शैली को कि ये भक्तिवेदांत स्वामी है, ये तुम्हारे पिताजी की उम्र के हैं, मेरे पिताजी की, तो रिश्ते में तुम्हारे ससुर की तरह है, तो इनके सामने तुम सिगरेट मत पिया करो। तो पहले तो उनको लगा कि ये भक्तिवेदांत स्वामी आने के वजह से मुझे बहुत ही अपने घर में नियमों का पालन करना पड़ रहा है। और प्रभुपाद जी उनके घर में खाना बनाते थे और सारा खाना शैली अग्रवाल उनके बच्चों को, गोपाल अग्रवाल को भी खिलाते थे। लेकिन जिस फ्रिज में खाना रहता था, सब्जियां वगैरह, उसी फ्रिज में क्या रहता था, उसी फ्रिज में मांस भी रहता था, नॉनवेज वगैरह भी रहता था। आप सोच सकते हो श्रील प्रभुपाद जी ये आध्यात्मिक जगत के शक्तावेश अवतार है कृष्ण के। प्रचार करना है तो ये सब झेलना पड़ता है ना, प्रसाद करना है ना। तो एक बार एक प्रभु जी है, वह एक किसी व्यक्ति के घर गए थे, है ना, और घर भी बहुत ही बढ़िया था और वह प्रभुपाद की किताबों की तरफ बहुत आकर्षित थे। तो घर जाने के पश्चात घर वाले ने पूछा कि प्रभु जी आप चाय तो लेते होंगे ना, मैंने आपके लिए चाय बनाई है, और कहा कि कुछ बोलने से पहले वो चाय लेके आ गए। अभी क्या करे, वो ब्रह्मचारी थे। अभी वो सवाल करने लगे, क्या इसको मना करूंगा तो बुरा लगेगा। तो फिर आगे ठीक है रखो चाय, कुछ बोले नहीं, चाय रखा उन्होंने और फिर बातचीत चलती रही और फिर आधा पौन घंटे के बाद चाय ठंडी हो गई और कहा कि प्रभु जी मेरे जाने का समय आ गया है, इस चाय को रहने दो, है ना, गर्म करके आप ही पी लो, मैं जा रहा हूं। समझ में आया? तो उन्होंने अपना काम भी करा लिया, चाय भी नहीं पी, उनको दुख भी नहीं लगा। इसको कहते हैं एक्सपर्ट प्रीचिंग। समझ में आ रहा है? दूसरा कोई होता तो क्या बोलता था, अरे प्रभु जी मुझको पता नहीं, हम चाय नहीं पीते इस्कॉन वाले, आप चाय किसी को भी पूछ लेते हैं। बराबर है? हम रहते तो क्या बोलते,
हम ऐसे ही बोलते थे और उसको भी खराब लगता था और हमारा प्रचार भी नहीं होता था। तो इसलिए प्रचार करते समय बहुत हमको है ना कुछ चीजों का रिस्क लेनी पड़ती है। लेकिन चाय उन्होंने पी क्या? चाय भी नहीं पी, उन्होंने मना भी नहीं किया और अपना काम भी पटा लिया। तो शिल प्रभुपाद जी है वो भी कुछ ऐसे ही थे। प्रभुपाद जी उनके पास रह रहे थे और फिर जब जाने का समय आया तो शैली अग्रवाल रोने लगी। उन्होंने कहा कि मैं पूरी जिंदगी में मैं इतना कभी नहीं रोई जब स्वामी जी मुझे छोड़कर जा रहे थे और उनको जाने के समय ही मुझे अकेलापन अनुभव हुआ। और फिर वो लिखती है शैली अग्रवाल इसी किताब में, वो ये यहाँ तक लिखते हैं कि मैं शिला प्रभुपाद से प्रेम करने लगी थी, मैं चाहने लगी थी प्रभुपाद जी को, इस रूप में नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को मैं कभी नहीं देखा था जो हमेशा प्रेम करता था। मेरी बेटी थी और मेरा बेटा था। क्या नाम था बेटी का और बेटे का? तो बेटी का नाम था पामेला। पामेला, हाँ, और इसका नाम था ब्रज, ब्रज करके नाम था ना जी। तो शिला प्रभुपाद जी फिर वाईएमसी के पश्चात फिर वाईएमसी रहने लगे और वहां पर प्रभुपाद जी सोच रहे थे मैं क्या करूं। तो सेटल होने को उसको 2 महीने लगे लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। तो एक दिन वह गार्डन में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और किसी बस के कंडक्टर का नाम था रूबेन। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप अकेले हो क्या, भारत से हो? प्रभुपाद ने उत्तर दिया मैं अकेला नहीं हूं और मैं भारत से हूं। और फिर वो इधर उधर देखने लगा वो कंडक्टर रूबेन। तो उन्होंने कहा कि हमारे 100 के ऊपर मंदिर है, हमारे सारे मंदिर भक्तों से भरे हुए हैं, मैं निर्धन नहीं हूं, मैं बहुत धनवान हूं, हमारी कई सारी पुस्तकें हैं। वो हमेशा हम शब्द का प्रयोग करते थे और अपने गुरु के विषय में बातें करते थे। मैं कभी अकेला नहीं हूं। फिर कहने लगे प्रभुपाद जी केवल समय उन्हें दूर लेके खड़ा है। रूबेन को कुछ समझ में नहीं आया, उसको लगा कि प्रभुपाद जी पागल है क्योंकि वो बोल रहा था ये अकेला ही है और बोल रहे इसके 100 मंदिर है, हजारों अनुयायी है, हजारों पुस्तकें हैं, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा था। तो प्रभुपाद जी ऐसे व्यक्ति थे, है ना। तो हम भगवत गीता हम 11वां अध्याय हम कल शुरू करेंगे। कल से हमारे डायरेक्ट 7 दिन कंटिन्यू गीता के 18 अध्याय पूरे हो जाएंगे। आज विशेष दिन है हमारे लिए, इसके लिए हम प्रभुपाद लीलामृत लिए हैं क्योंकि आज उनका तिरोभाव दिन है। आज हम उनको याद किए, 3 घंटा हम याद किए, अभी 1 घंटा हम याद कर रहे हैं उनको, लीलाओं को समझकर उनके। जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को ये बताया गया कि आपको प्रभुपाद जी के बारे में और अपने जीवन के बारे में क्या कहना है, उन्होंने कहा मैं तो अपने स्वार्थ के लिए अमेरिका से भारत आया, भगवान की खोज के लिए, लेकिन मेरे गुरु शिल प्रभुपाद जी भारत से अमेरिका गए दूसरों को कृष्ण देने के लिए। तो इसलिए मेरे गुरु महान है कि उन्होंने दूसरों को कृष्ण देने के लिए अमेरिका जैसे गंदा जगह पर भी वो कई दिन रहे और वहां के लोगों को कृष्ण प्रदान किए। शिल प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने जो किताबें लिखी है,
ये किताबें उन्होंने रात को जग जग कर लिखा है। और प्रभुपाद जी बहुत एक्सपर्ट थे, किसी की भी परीक्षा ले लेते थे। एक बार उनका जो पर्सनल सर्वेंट था, उनका नाम था श्रुतकीर्ति प्रभु। शीला प्रभुपाद जी ने एक बार रात को 1:30 बजे है बेल बजाई, ट्रिंग 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 करके। तो उसके इसमें भी अलार्म था, तो अलार्म बजने लगा। तो रात को 1:30 बजे उठ गया वो। उठ गया, दरवाजा खोला, नींद में ही दंडवत प्रणाम किया और कहा कि ये शीला प्रभुपाद, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई सर्व यू। प्रभुपाद ने क्या कहा? प्रभुपाद ने कहा जाके सो जाओ, मैं यही देखना चाह रहा था तुम कितने समय में मेरे पास आता है। समझ में आ रहा है? प्रभुपाद ने कहा कि जाके सो जाओ, मैं ये जानना चाह रहा था कि तुम कितने समय में मेरे पास आता है या तुम कितने जल्दी आते हो मेरे पास, है ना। और सबसे टचिंग मुझे जो शीला प्रभुपाद जी का जो एपिसोड लगता है, जो कई भक्तों ने आज सुबह भी कहा, रूबी कुमारी ने कहा था और एक किसी ने कहा, हम याद नहीं आ रहे। तो आप सबको पता है कि परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज शीला प्रभुपाद का मालिश करते थे, पूरे शरीर की मालिश करते थे। और राय का तेल होता है ना, उसको लगाते हुए पूरे बदन को। और शीला प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि ये मेरा इतना सेवा कर रहा है, मेरे पैर दबा रहा है, हाथ दबा रहा है, पीठ दबा रहा है, मेरे शरीर की इतनी सेवा कर रहा है। हालांकि मेरे बच्चों ने करना चाहिए था, लेकिन मेरे बच्चे तो दिल्ली में पैसे कमाने में लगे हैं, ये मेरे अपने बच्चे हैं। शीला प्रभुपाद जी हमेशा उनके शिष्यों को अपने पुत्र से भी ज्यादा अच्छे ट्रीट करते थे। तो जब शीला प्रभुपाद जी ने अपने 3 बच्चों को छोड़ा, बहुत अकेले थे वो, वृंदावन में घूम रहे थे। कभी दिल्ली जाते छिप्पीवाड़ा में, कभी मुंबई जाते थे डोनेशन कलेक्शन के लिए, कभी दिल्ली की सड़क में भीषण गर्मी से वह रास्ते पर गिर जाते थे चक्कर रखकर। तो इतनी कठिन अवस्था में भी कोई उनकी सहायता करने के लिए नहीं आया। लेकिन आज भक्तिचारू महाराज उनका मालिश कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे, तो अपने पुत्र को देना चाह रहे थे वो, लेकिन वो क्या दे सकते हैं। तो इसलिए उस समय भक्तिचारू महाराज ने संन्यास नहीं लिया था, मालिश कर रहे थे, पर्सनल सर्वेंट थे। शीला प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को कहा कि रुको, तो भक्तिचारू महाराज रुक गए। ये शीला प्रभुपाद कहा कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। भक्तिचारू महाराज ने कहा कि आप कहिए ना प्रभुपाद जी, आपकी हर आज्ञा का मैं पालन करूंगा। कहा कि तू मेरी इतनी अच्छी सेवा कर रहा है, मैं कुछ तुमको देना चाहता हूँ जो मेरे जिंदगी का बेस्ट है। भक्तिचारू महाराज बहुत खुश हो। ये शीला प्रभुपाद जी बोलिए, मैं करूंगा। प्रभुपाद ने कहा कि तुमने इतने सारे जन्म माया को दिए हैं, तुमने इतने सारे जन्म माया की दिन रात सेवा की है। हर जन्म में शादी हुआ है, हर जन्म में बच्चे हुए होंगे, हर जन्म में माता पिता की सेवा भी की होगी, लेकिन ये एक जन्म केवल कृष्ण को दे दो, एक जन्म केवल।
और ये कहते हुए शिल प्रभुपाद जी आंखों से आंसू आ रहे थे और प्रभुपाद जी एकदम बालक की तरह लग रहे थे। प्रभुपाद जी उनके सामने अपील कर रहे थे, क्योंकि रिक्वेस्ट ही की जा सकती है, जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं है ये। भक्ति चारू महाराज ने जब देखा प्रभुपाद जी की आंखों में कि यह व्यक्ति मेरे पास कुछ निवेदन कर रहा है, जो मेरे आध्यात्मिक गुरु है, और वह केवल 1 से 2 मिनट का ही प्रसंग होगा, लेकिन उस 2 मिनट का इतना बड़ा असर परम पूज्य भक्ति चारू महाराज के जीवन पर पड़ा कि उन्होंने तुरंत प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद जी आज से ये जीवन आपका हुआ, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो ऐसे प्रभुपाद के शिष्य थे और ऐसा उन्होंने मरते दम तक निभाया। 2 साल पहले कोरोना में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, लेकिन जब किसी ने मुझे बताया उनके बारे में तो परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज 10 साल 1:30 बजे उठकर प्रभुपाद जी की किताबों का बंगला में अनुवाद करते थे, बंगला भाषा में 1:30 बजे उठकर, ऐसा 10 साल किए। सोचो, ये कहना बहुत आसान है, प्रभुपाद जी ये जीवन आपका हुआ, लेकिन ये कहने से बात बनती है क्या? ये बात कहने से नहीं बनती है, ये बात करने से बनती है। और प्रभुपाद जी ने जो कहा था उन्होंने मरते दम तक किया। उम्र की 71 साल में उन्होंने शरीर छोड़ा अपना, और शरीर छोड़ते समय भी उनके यही भाव थे, प्रभुपाद जी मैं आपके लिए कुछ करना चाहता था, करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत कम कर पाया आपके लिए, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। तो ये उनका मनोभाव था। तो ऐसे लोगों को देखना भी कितना सौभाग्य है ना। और ऐसे लोग हमारे आसपास ही है, इसी इस्कॉन संस्था में है। तो ऐसे ऐसे हीरे प्रभुपाद जी ने पैदा किए अपने जीवन में, है ना। एक नहीं, ऐसे कई सारे शिष्य है जो प्रभुपाद के लिए पूरा समर्पित है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज, परम पूज्य नव योगेंद्र स्वामी महाराज, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, कई सारे ऐसे थे, एक से बढ़कर एक। तो इसलिए किसी वृक्ष को हम अच्छा वृक्ष कैसे कहेंगे? कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेज कीजिए। किसी वृक्ष को अगर परखना है कि ये बहुत अच्छा वृक्ष है, तो कैसे उसको परखा जा सकता है? जी, अशोक चावला। दोनों प्रणाम गुरु जी। उसके फल को चेक कर, फल अच्छा है तो वृक्ष बहुत अच्छा है, क्योंकि अच्छा वृक्ष ही अच्छे फल देता है। जैसे प्रभुपाद के वृक्ष ने आपको हमें दिया, तो आपसे हमें पता चलता है प्रभुपाद जी कितने अच्छे होंगे, कितने महान होंगे। जी गुरुदेव। मैं कुछ नहीं करता हूँ, हरी बोल खाता प्रभु जी, हूँ, सही बात। सोता हूँ हरी बोल और प्रभु जी कुछ ने, हरी करता हूँ। बोल। हरि बोल। हरी बोल। हरी बोल। हरी बोल। प्रभु जी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, बोल सकती हूँ? इसके लिए हम उसी वृक्ष को अच्छा कहेंगे जो हर स्थिति में अडग रहता है, यानी हर सीजन में कोई भी परिस्थिति हो उसमें वो गिरता नहीं है। और जैसे अशोक चावला प्रभु जी ने बताया कि जिसका फल भी बहुत बढ़िया हो, तो उसके साथ साथ ये भी क्वालिटी होनी चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति हो, जैसे हम वृक्ष देखते हैं, गर्मी हो, सर्दी के दिन हो या हैवी रेनफॉल हो, तो उसी में
सारे सीजन में जो एकदम स्टेबल रहता है जो वृक्ष, उसी को हम बेस्ट कहते हैं, और जिसके रूट्स बहुत ही डीप होते हो। हरे कृष्णा जी। तो लेकिन उसका मैक्सिमम जो मूल्यांकन होता है उनके फलों से होता है कि फल है वह उसका उसकी गुणवत्ता बताता है, उसका क्वालिटी बताता है। तो मुझे पता है कि माता पिता बहुत अच्छे हैं। ये कैसे मालूम पड़ेगा? अगर उनके बच्चे हैं, उनमें संस्कार हैं, तो तुरंत पता चलता है कि माता पिता ने बहुत ही, है ना, अच्छे संस्कार दिए। लेकिन कभी-कभी ऐसे हो जाता है कि उनके उनके पुत्र भी कुछ अच्छे संस्कार देने के बाद भी जब वह गलत संग में चले जाते हैं, तो बड़े होने के पश्चात वो अलग ही गुण दिखाते हैं। तो इसलिए एक गुरु है, ये कैसे अच्छा जाना जाता है? जब उनके शिष्य है ना, उनमें जब कोई गुण दिखते हैं, तो पता चलता है कि इनके गुरु भी बहुत अच्छा है। श्रील प्रभुपाद जी ऐसे गुरु थे कि उन्होंने ऐसे शिष्यों को पैदा किया, ऐसे शिष्य का निर्माण किया जो भगवान के लिए आखिरी क्षण तक समर्पित है। अभी भी मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज उम्र के 75 उम्र तक वह अभी भी उनका शारीरिक बहुत पीड़ा है, लेकिन अभी भी वह प्रभुपाद के लिए, अपने गुरु के लिए दिन रात लगे हुए हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज, उनको चलने में दिक्कत होती है, झुकने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी वो एक एक कदम कैसे तो वो चल रहे हैं और अपने गुरु के वचन को निभा रहे हैं, है ना। मेरे आंखों के सामने है ये उदाहरण, है ना। अभी हम उतने बूढ़े हैं क्या हम 75 क्रॉस करके ऐसे जी रहे हैं, पूरा दिन रात लगे हुए हैं? ऐसा तो कोई नहीं है। लेकिन जब हमारा उम्र तो बहुत कम है, लेकिन हम क्या प्रभुपाद जी के लिए कर सकते हैं, जिन्होंने हमारे लिए इतना किया। एटलीस्ट हमें इतना तो पता चला ना, जीवन का ध्येय क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। ये पता होने के लिए भी कई लोग संघर्ष करते हैं। उनको पता ही नहीं मुझे क्या करना है जीवन में। उनको लगता है कि मंडे टू सैटरडे जॉब करो, संडे के दिन मजा करो, फिर क्या करो, फिर मंडे के दिन वापस ऑफिस जाओ, फ्राइडे के दिन फिर ऑफिस से चले आओ, सैटरडे नाइट करो, संडे सो जाओ, मंडे वापस। तो उनको लगता है यही जीवन का लक्ष्य है, कुछ पैसे मिल जाए, कहीं फॉरेन की ट्रिप करो, 1 BHK फ्लैट ले लो, बच्चों का शादी करो, फिर बूढ़ा हो जाओ, मर जाओ, बस। लेकिन आज प्रभुपाद जी ने हमें ऐसी जिंदगी दी, ऐसा जीवन दिया कि पता है हमें क्या करना है, किसको पकड़ के चलना है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें हमारे जीवन का मकसद दिया, आपने हमारे जीवन को लक्ष्य दिया, जिससे हम निश्चिंत हुए हैं कि एटलीस्ट मुझे इसी मार्ग पर चलते रहना है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है? जी, मैंने कुछ स्टेटस में डाला था, आप सबने देखा? पंडाल है, प्रसादम है, मुझे मैं देखा होगा। तो मुझे परम पूज्य किसी भक्त की दया से आज वो गुलाब जामुन सर्विंग करने का मौका मिला। तो आपको लेक्चर देने के पश्चात फिर मैं वहाँ पर मैं खड़ा रहा 1 घंटा। तो मुझे 1 घंटा सेवा करने का अवसर मिला। मैं तो बहुत खुश हो गया कि क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी का फेवरेट चीज था वो गुलाब जामुन, और मैं उसके लिए मुझे 10 मिनट वहां पर खड़ा होना पड़ा और मुझे बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ी उनको कि मुझे आप दीजिए 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 सेवा। फिर उसने कहा कि ठीक है, तुमको अगर चाहिए सेवा करना। तो मैंने कहा कि हाँ चाहिए। तो कहो कि ठीक है, फिर मेरे लिए प्लेट बना के लेके आ जाओ। फिर मैंने उनके लिए प्लेट भी बना के लेके आया। 2 चपाती था, पनीर का सब्जी था, दाल था, सॉरी दाल नहीं, कड़ी थी, राइस था और बिरयानी थी और वो रगड़ा पैटिस था और गुलाब जामुन था। तो सारा चीज मैंने बना के उनको दे दिया
फिर उन्होंने मुझे वो सेवा करने का मौका दिया। 1 घंटा में सेवा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि कुछ तो कर पाया मैं। इतने सारे वैष्णव को मैंने कुछ तो एटलीस्ट मेरा आज का दिन में कुछ तो मेरी शक्ति प्रभुपाद जी के भक्तों की सेवा के लिए खर्चा हो गया। तो इससे मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी शाम को परम पूज्य राधानाथ स्वयं महाराज प्रभुपाद के बारे में बताएंगे तो और कानों तृप्त हो जाएंगे, है ना, पंडाल में जाकर। तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की कृपा बहुत बरस रही है, लेकिन जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो इन्हीं क्षणों को हमको याद करना है जो यहाँ पर हम अनुभव कर रहे हैं ना। जी, तो टेरेस पे बैठा हूँ मैं। टेरेस से जगन्नाथ जी का ध्वजा भी दिख रहा है ना। और कई भक्त है 2 दिन 3 दिन के पश्चात यहाँ पर आने वाले हैं हमारे ग्रुप के। 47 लोग हैं। 52 लोग में से 5 लोग कैंसिल हो गए हैं। 47 लोग आएंगे तो और आपको अच्छा लगेगा उनको देखते हुए, है ना। और इसी टेरेस पे हम कथा करने वाले हैं। आपको दिखा रहा हूँ मैं जहाँ पर मैं बैठा हूँ। तो ये टेरेस है। बहुत अच्छा है। यहाँ पर 50 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। और यहाँ पर दूर सामने ही जगन्नाथ जी का ध्वजा है। दिख रहा है कि आपको पता नहीं होगा, अगर आप जूम करेंगे तो दिखेगा आपको। दिख रहा है आपको जगन्नाथ जी का ध्वजा है, वो दिख रहा फड़क रहा है। जो वो रेड है, कलर का मंदिर दिख रहा है। रेड के और आगे है वो ब्राउन कलर का ये है। मंदिर और दिख रहा है, ध्वजा नहीं दिख रहा। ध्वजा। तो जी एकदम यहाँ से मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं जूम नहीं कर सकता। नीचे ग्रे कलर है, ऊपर थोड़ा सा व्हाइट दिख रहा है। हाँ, थोड़ा सा व्हाइट छोटा, है। हाँ, बहुत छोटा। वही है जगन्नाथ जी का मंदिर। ठीक है जी। तो जगन्नाथ जी की बहुत कृपा हुई है जब से इस ग्रुप से पुरी के लोग जुड़े हैं। जगन्नाथपुरी आने का बहुत अवसर मिलता है जी। तो किसी कुछ कहना है? 5 मिनट है। फिंगर को रेस्ट कीजिए जी। ओके, सीता कुमारी आप नए हैं लगता है। गुरुजी। ओके, सीता कुमारी गुरुजी जी। टीव्ही कडे ठेवलाय। टीव्हीच्या इकडे 4:30 5ला 5ला जाऊया। 4:30 देतो 5 मिनट। ओके जी। नेक्स्ट गुरुजी थोड़ा सा पानी ले लीजिएगा, आपको खांसी आ रही है। पानी पी लिया मैं, गला सूख गया ना। ओके, देवी मंडल। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने ये मंदिर के बारे में जो बताया, तो आपने दर्शन किए जगन्नाथ जी के? आप बता रहे थे तो जी, हमने दर्शन पहले ही दिन किए थे जिस दिन हम आए थे। तो दर्शन के बारे में दर्शन के बारे में गए रहते तो अच्छा रहता। हम लोग गए नहीं। नहीं, दर्शन में मोबाइल अलाउड नहीं है उधर जगन्नाथ मंदिर के अंदर। और हम जो 47 लोग आएंगे तो उनके साथ हम अंदर प्रवेश करेंगे और उनको हम जगह जगह कथा बताएंगे। और ऐसा हमारा एक दिन हमारा जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही जाएगा। ऐसा हमने सोचा है कि सुबह हम हैवी ब्रेकफास्ट लेके और 4-5 घंटा हम जगन्नाथ के मंदिर में जो अलग अलग छोटे छोटे मंदिर है, जैसे सत्यनारायण का मंदिर है, फिर खिरचर गोपीनाथ के भी मंदिर है, साक्षी गोपाल के मंदिर, ऐसे बहुत सारे मंदिर है अंदर है ना। तो वहां के भी परिक्रमा करेंगे। तो जगन्नाथ जी के मंदिर में कार्तिक महीने में बहुत भीड़ होती है। तो कल लास्ट टाइम हम 3 घंटा लगा हमको जगन्नाथ जी के मंदिर के लिए। लेकिन अभी हमारे लिए जगन्नाथ कौन है? तो मेरे लिए जगन्नाथ तो अभी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज है। तो मुझे उनके मुख से सुनना ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी है ना। जगन्नाथ जी का दर्शन तो
बाद में भी मिल सकता है, वो तो इधर ही है, लेकिन महाराज तो यहाँ से चले जाएंगे ना। तो दर्शन तो हमने कर लिए हैं, लेकिन हमारे लिए तो है ना गुरु ही सब कुछ है, और यही हमने सीखा है शिला प्रभुपाद से। गुरुजी आप प्रभुपाद जी के तिरुभाव के दिवस के दिन कुछ ऐसा छोटा चीज बताइए जो हम जीवन भर उनको फॉलो कर सके, कुछ ऐसा चीज जैसे हम स्त्रियों के लिए आपके मुख से। पहले तो अपने आप को स्त्री मानने का ही नहीं है, हम सभी आत्मा है। हमारा रोल स्त्री का जरूर है, हमारा रोल पुरुष का जरूर है ना। तो हम यहीं पर गलती करते हैं कि हम खुद को महिला समझते हैं, है ना, हम खुद को स्त्री समझते हैं। तो महिला तो हम है ही, लेकिन हम महिला तो हमारा परमानेंट पोजीशन नहीं है ना, हम तो आत्मा है। तो हमें पहले इस सोच को पहले बदलना है। जब तक तुम ये सोचोगी कि मैं स्त्री हूँ, मैं महिला हूँ, मैं कमजोर हूँ, मेरी कुछ बंधन है, ये है वो है, तो कभी तुम उसके ऊपर नहीं सोच सकती हो, है ना। कुंती महारानी ये एक महिला थी, द्रौपदी एक महिला थी, शबरी एक महिला थी, है ना। ऐसे कई दिग्गज महिलाएं हैं शास्त्रों में जिन्होंने भगवान की सेवा की, तो उनको रोल मॉडल बनाइए। और इतना सब तो मैंने बता ही दिया है ना। क्या लगता है आपको, ये 1 घंटा मैंने कितने छोटी छोटी चीजें बता दी कि जो हम फॉलो कर सकते हैं, है ना। आज का लेक्चर में तो मैंने बहुत सारी चीजें बताई जो मेरे हृदय में मैं चिंतन कर रहा था। सुमति मुरारजी का मैंने बताया कि वो भी एक लेडी थी, लेकिन प्रभुपाद के सामने कैसे वो झुक गई कि प्रभुपाद ने इमोशनली उसको ब्लैकमेल किया, बराबर है। प्रभुपाद ने उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया, मतलब है ना, क्योंकि अभी प्रचार का फॉर्मूला नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट पिता और पुत्र का इस रिश्ते में उसको लपेट लिया प्रभुपाद ने। अपने फायदे के लिए लपेटा क्या? नहीं, अपने गुरु का इच्छा का पालन करना था और प्रचार करना था। तो इसके लिए एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो भी करता है, अगर वो कृष्ण उसका जीवन का लक्ष्य है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ होता भी है तो कृष्ण उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आज हम शिला प्रभुपाद को यही, अगर कुछ देना चाहते हो आप, हम सभी भक्तगण, तो हम प्रभुपाद जी को यही दे सकते हैं कि हम मरते दम तक प्रभुपाद जी आपके साथ बने रहे। यही मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मेरा मन बहुत ही चंचल है, मेरा मन बहुत परेशान करता है, और मेरा मन कभी कभी आपको छोड़ने की भी बात करता है। तो मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन के अंतिम समय तक आपसे बना रहूं, आपसे बनी रहूं, है ना। और ऐसे नहीं बने रहूं, मैं आपकी शिक्षाओं को भी अपने जीवन में उतारूं। तो यही मुझे आशीर्वाद दीजिए। और आप में से कितने लोगों ने खाना बनाया था आज प्रभुपाद जी के लिए? जी, ओके। 15 लोगों ने, 19 18 20 लोगों ने बनाया है। 20 लोग, ओके। तो जिन्होंने नहीं बनाया है, मेरा उनसे निवेदन है कि आज शाम को आप कृपया करके बनाइए। एटलीस्ट मेरे लिए तो मेरे शब्दों का मान रखिए और बनाइए, अगर आपको लगता है कि यहाँ से आप कुछ सीखे हैं तो। क्योंकि शिला प्रभुपाद जी के लिए आज कुछ तो बनाना चाहिए। तो ना मेरे पास तो समय भी नहीं रहता है, और मैं तो केवल आपको कुछ बताते हुए आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन आप घर में रहते हो तो आप प्रभुपाद जी के लिए बनाइए कुछ तो उनके लिए, और उनको भोग दिखाइए। सबसे पहले भगवान को भोग दिखाइए, और वही भोग तुलसी वाला प्रभुपाद जी के सामने रखिए। ठीक है, तो ये सब आप कीजिए, जो लोग नहीं किए हैं शाम को कीजिए। तो मैं यहाँ पर अभी रुकता हूँ। ओके, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हैं आगे बढ़ रहे हैं और शिला प्रभुपाद जी को समझ रहे हैं। प्रभुपाद के बारे में इतना आप लोगों ने कहा, मुझे तो बहुत अच्छे लगा आज के 3 घंटा।
है ना। और मुझे इस बात का बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों की चेतना को कृष्ण भावना में लगाने का, तो वो कुछ हद तक सफल हो रहा है कि आप लोग प्रभुपाद जी के बारे में समझ रहे हैं, उनके मनोभाव को समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, कम से कम 50, 60, 70, 80 लोग हैं जो शिला प्रभुपाद को जान पा रहे हैं। ये इससे तो कृष्ण का आशीर्वाद तो जरूर मिलेगा आप सबको भी और मुझे भी, क्योंकि भगवान उसी से ज्यादा खुश होते हैं जब उनकी भक्त का महिमा का प्रसार होता है। तो उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, जिन जिन लोगों ने आज सुबह बोला। तो बहुत अच्छा लगा, कुछ लोगों ने इतना अच्छा कविता बोला, है ना। तो है कि कैसे आप लोग कविता कर पाते हैं, बोलना तो दूर की बात, लेकिन आप लोग है वो कविता गुरुदेव आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से बड़ा प्रयास करते हैं गुरुदेव। तो ये बहुत अच्छा है। और आप लोग ऐसे ही अपने मन को कृष्ण में लगाइए और यश अपयश की चिंता न करते हुए हम प्रभुपाद के शिक्षाओं को लेकर आगे चलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्त दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। उनके चरण में मेरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम। रंजना माता जी दंडवत प्रणाम। ममता माता जी दंडवत प्रणाम। सुजाता माता जी दंडवत प्रणाम। सुषमा माता जी दंडवत प्रणाम। जिमा माता जी, अशोक चावला प्रभु जी दंडवत प्रणाम। भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सुलेखा माता जी के चरण में दंडवत